महाभारत विराट का भ्रम। राजा विराट राजा सुशर्मा को हराकर वापस राजमहल लौट आए थे। वहां पहुंचकर उन्हें यह सूचना मिली कि राजकुमार उत्तर महल में नहीं है। वह किस प्रकार कौरवों से युद्ध करने के लिए गए हैं। यह सोच विचार कर राजा विराट को चिंता होने लगी। इस पर कंक ने उन्हें कहा कि राजन, आप चिंतित क्यों होते हैं? राजकुमार के साथ बृहनलला है। राजा को समझा ही रहे थे कि उत्तर के द्वारा भेजे गए दूत महल में पहुंच गए और उन्होंने बताया कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। उन्होंने कौरवों को हरा दिया है। इसी के साथ अपनी गाय और भीड़ भी छुड़ा ली हैं और वह वापस आ रहे हैं। इस बात को सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए। वह प्रसन्नता के मारे झूम उठे। उन्होंने सैरंध्री को कहा कि जाओ, जाकर चौपड़ ले आओ और कंक को चुनौती देते हुए कहा कि चलो, आज दो दो हाथ हो ही जाए। वह चौपड़ खेलने लगे। उत्तर की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। इस पर कंक ने कहा कि हाँ, राजकुमार प्रशंसा के योग्य तो है ही, क्योंकि उनके सारथी बृहनलला है। बृहनलला का बार बार नाम सुनकर राजा विराट ने चौपड़ कंक के मुख पर दे मारा, जिससे कंक के मुंह से रक्त बहने लगा। तभी द्वारपाल ने राजा विराट को कहा कि राजकुमार उत्तर बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। राजन ने उठकर खुशी के मारे द्वारपाल को आदेश दिया कि हाँ, भेजो राजकुमार उत्तर को। इसी समय द्वारपाल को कंक ने इशारे से कह दिया कि सिर्फ राजकुमार उत्तर को आने दो, बृहनलला को नहीं। उसे भय था कि अगर बृहनलला के रूप में अर्जुन को यह पता चल गया कि मेरी यह दशा राजा विराट की वजह से हुई है, तो वह क्रोध में ना जाने क्या कर बैठेगा। राजकुमार उत्तर ने कक्ष में प्रवेश करते ही पहले पिता के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस पर राजा विराट ने कहा कि सुखी रहो, तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया है। इस पर राजकुमार उत्तर ने कहा कि यह युद्ध मैंने नहीं लड़ा है, मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया। इसके बाद उनका ध्यान कंक के मुख से बह रहे रक्त की ओर गया। उन्होंने इसका कारण पूछा तो राजा विराट ने कहा कि मैंने ही पासा फेंका था, जिससे इनके चेहरे पर चोट लगी और रक्त बह रहा है। इस पर राजकुमार ने राजा विराट को बहुत समझा बुझाकर उनसे क्षमा याचना करने के लिए कहा। राजकुमार के समझाने पर राजा विराट ने क्षमा याचना करी और उनसे माफी मांग ली। कंक को ज्यादा दिनों तक यह बात राजा विराट और बाकी सबसे छुपाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए राज दरबार में बृहनलला ने अपना और सभी पांडवों का परिचय दे दिया, जिसे सुनकर नगरवासी और सभागण सभी बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। प्रसन्नता के मारे उनमें उमंग फैल गया। इसके बाद राजा विराट ने राजकुमार अर्जुन को अपनी पुत्री उत्तरा से विवाह के लिए आग्रह किया। इस पर अर्जुन ने उन्हें मना करते हुए कहा कि मैं राजकुमारी उत्तरा को अपनी पुत्री समान मानता हूँ। मैं उन्हें नृत्य की शिक्षा देते आया हूँ। उनसे विवाह करना उचित नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा से हो जाए। इस पर राजा विराट को बहुत खुशी हुई। तभी सभा में
दुर्योधन के दूत पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि 1 वर्ष के अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही अर्जुन का भेद सभी के सामने आ गया था। इस कारण उन्हें और पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ेगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और कहने लगे कि दूत वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकार से गणना करवा ले कि जब अर्जुन ने अपने धनुष की टंकार की थी उस समय 12 वर्ष का अज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हुआ था कि नहीं।